फ्रेंड, जब कोई भी स्टूडेंट अपना 12th पास कर देता है उसके बाद सब लोग यही सोचते हैं कि अब तो हमें डिग्री लेनी है। मतलब अपने फ्यूचर में पढ़ाई को जारी रखने के लिए, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, उसके लिए उन्हें कोई ना कोई डिग्री लेनी होती है, जहां पर वो अपने ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं और किसी ना किसी स्ट्रीम से वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यदि आप भी 12th पास हो चुके हो और अब आपने भी सोचा है कि आप 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करें, तो इसी ग्रेजुएशन में एक होता है बीए, जहां पर बीए का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि बीए करने में फायदा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने 12th पास कर दिया है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपका एक करियर ऑप्शन होता है बीए। तो बीए कैसा करियर ऑप्शन है, इसमें क्या क्या आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इन सब चीजों की हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। जहां पर आज के मेन पॉइंट्स रहेंगे कि बीए आखिर होता क्या है। जो लोग जानते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे। और अपने ग्रेजुएशन में आप बीए करके आगे क्या क्या कर सकते हो, इसी के साथ आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए, आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही आपके बीए करने के बाद आपके फ्यूचर में क्या क्या स्कोप होगा, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो इसकी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीए के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीए का पूरा नाम क्या होता है। और आप में से ज्यादातर लोग बीए का पूरा नाम जानते होंगे। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए के अलावा ग्रेजुएशन में और भी आप डिग्रीज ले सकते हो, जैसे बीएससी, बीकॉम, इस टाइप से बहुत से करियर ऑप्शन है। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस एंड बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बीएससी, बीकॉम के बारे में हम सेपरेटेड वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। तो यहाँ पे हमने बीए के फुल फॉर्म के बारे में बात करी, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें कौन कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बीए के लिए जो जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, सबसे पहले आप 12th पास होना बहुत जरूरी हो। यदि आप केवल 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यदि आप बीए करना चाहते हो उसके लिए 12th पास होना आप जरूरी हो। और इसी के साथ यदि आपके 12th में आर्ट्स स्ट्रीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि हमारे पास 12th में लगभग 3 से 4 स्ट्रीम होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं हम 12th में 4 टाइप से अपने 12th को कवर कर सकते हैं। पहला तो होता है साइंस स्ट्रीम, दूसरा साइंस में बायोलॉजी आ जाती है, और तीसरा हो जाता है कॉमर्स बैकग्राउंड, जहाँ पर आप अकाउंटिंग वगैरह सीखते हो, और जो थर्ड होता है वो होता है आर्ट्स बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप बीए के लिए एलिजिबल हो, और यदि आप अदर स्ट्रीम से भी हो, चाहे वो साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और इसी के उल्टे बीएससी और बीकॉम के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यदि आपने अपना 12th इन स्ट्रीम से पास किया है तो बीए के लिए आप एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो जब आप अपना 12th पास करते हो उस टाइम पे आपकी एज लगभग 17 से 18 साल की होती है। तो मिनिमम एज तो यही होती है कि आप 17 साढ़े 17 साल के हो, और मैक्सिमम एज यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर हमने एज लिमिट की भी बात कर ली। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हमें बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो भी बीए के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उन्हें तो उस चीज की नॉलेज रहती है, लेकिन जो अभी भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं रहती है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बीए में मेजरली आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश ले सकते हो, वहीं हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल ले सकते हो, साथ ही आप अपने हिंदी के साथ इंग्लिश ले सकते हो। मतलब ऐसे पेयर बनाकर ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, और जो 2 अदर सब्जेक्ट होते हैं वो आप कोई से भी चूज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, जहां पर आप 2-2 के पेयर बना के चूज कर सकते हो। ये टोटल आपकी चॉइस के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने इन सब्जेक्ट की भी बात कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका फ्यूचर कैसा है, आगे करियर में क्या क्या स्कोप्स है, या फिर आप कौन कौन से प्रोफेशन हासिल कर सकते हो, मतलब आप बीए करके आगे क्या क्या कर सकते हो। देखो ज्यादातर स्टूडेंट की यही चॉइस रहती है कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम दें, और जो कि बीए करके आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके कोई अच्छी सी पोस्ट पे जॉब करे, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, या फिर कोई भी अदर फील्ड। तो यदि आप बीए प्रोग्राम से हो या फिर आपने किसी दूसरे प्रोग्राम से अपनी ग्रेजुएशन की है तो आप सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आपका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है और आप यूपीएससी की तैयारी करते हो। यूपीएससी का आपको हम यहाँ पर पूरा नाम बता देते हैं। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, जहां पर आप इसकी प्रिपरेशन करके अपना किसी भी चीज का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। यदि आप सिविल सर्विस एग्जाम को देना चाहते हो तो आपके लिए बैचलर ऑफ आर्ट बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब बीए में आपको वो स्टडी करने को भी मिलेगी जो सिविल सर्विस के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है और फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है। अभी आपके ऊपर चॉइस है कि आपको आगे करना क्या है। इसके साथ आप टीचर वगैरह बन सकते हो। यदि आपको पढ़ाने का शौक है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप टीचिंग की लाइन पकड़ सकते हो। ऐसे बहुत से करियर ऑप्शंस है और साथ ही आपका एक ग्रेजुएशन भी हो ही जाता है। और सिविल सर्विस एग्जाम के बाद आपको एक चॉइस और मिलती है जिसे आप लॉ के नाम से जानते हो, मतलब बीए करके आप एक लॉयर बन सकते हो। इसके लिए आपको बीए का एग्जाम देकर, इसके लिए आपको बीए कंप्लीट करके आप एलएलबी के लिए जा सकते हो, जहां पर एलएलबी की स्टडी करके आप लॉ के फील्ड में जा सकते हो। इसके साथ आप 12th पास करके भी लॉ में जा सकते हो। वहां पर आपका 3 साल का कोर्स रहता है, तो उसे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ को है और आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो यदि आपको लॉयर ही बनना है तो आप उसके लिए बीए का रास्ता मत चुनो। उससे पहले आप 12th करते ही लॉ का रास्ता चुनो, मतलब 12th पास करते ही लॉ के फील्ड में चले जाओ। और बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर या तो बीएड कर सकते हो या फिर एमए। और बीएड आप टीचिंग के लिए करते हो, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा। तो टीचिंग के लिए सबसे पहले आपको बीएड करना होगा, उसके बाद टीजीटी, और साथ ही यदि आप अपना एमए कर लेते हो तो आप पीजीटी को भी कर सकते हो। देन आपको कुछ टेस्ट देने होंगे और आप एक टीचर बन सकते हो। यदि आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको नेट का एग्जाम देना होगा, एनईटी का। यदि आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आप कहीं भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो एक प्रोफेसर की पोस्ट पर। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, मतलब आप बीए करने के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जा सकते हो, जहां पर हमने आपको जैसे बताया कि आईएएस, पीसीएस, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है वहां पर आप जा सकते हो। साथ ही आप बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका एग्जाम दे सकते हो। रेलवे वगैरह बहुत सी वैकेंसी आती है, आईपीएस, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए जा सकते हो। इसी के साथ और भी बहुत से करियर ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हो। आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, मतलब होटल मैनेजमेंट को तो आप 12th पास कर भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपको आगे प्रमोशन करना है, अपना आगे बड़ी पोस्ट के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको डिग्री तो चाहिए होगी, जहां पर आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। तो आपका बीए वहां पर भी काम आ सकता है, क्योंकि हर एक जॉब में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आपको आगे प्रमोशन मिलता है और आप अपने बड़ी पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो यदि आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हो तो साथ साथ में आप बीए भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल प्राइवेट बहुत से कॉलेजेस हैं जहां पर आप इजीली अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपने बीए के प्रोग्राम को क्रॉस पॉइंट से भी कर सकते हो। और बीए की स्टडी इतनी हार्ड नहीं होती है, वो बहुत ही इजी होती है। तो यदि आप बीए के लिए अपने एग्जाम के कुछ ही दिन पहले प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली अपने बीए को कर सकते हो। इसके साथ ही अपने कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। बीए करने के बाद बहुत से डिप्लोमास, सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। ये सब कोर्स तो आप 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको आगे प्रमोशन करना है, एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब लेनी है, तो आपके प्रमोशन में ये काम आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट बंदे मांगे जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो इस टाइप से बीए करके आप अपना करियर बना सकते हो। अनलिमिटेड स्कोप है इसमें, लेकिन डिपेंड आप पे करेगा कि आप इन सारे स्कोप में से आप किस लाइन को चुनना चाहते हो, कहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। तो कुछ इस टाइप से बीए का पूरा प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया कि बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना, और साथ ही यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।